वैशाली, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इस समय इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन है, चाहे हम CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रिपरेशन अभी शुरू करी है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार पेपर दे लिया बट फिर भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी बुक्स पे या अपने नोट्स के प्रिंट आउट्स पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे रुकिए, ठहरिए और सुनिए मेरी बात। शॉर्ट नोट्स बनाना आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है और शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाया जाएगा उससे रिलेटेड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आप जब भी अपने किसी टॉपिक को पढ़ेंगे उसको पढ़िए, समझिए, रिकॉल करिए, उसके बाद उस शॉर्ट नोट्स को बनाइए। क्योंकि जब आप रिकॉल करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आता है कि किस टॉपिक के बाद किस टॉपिक का कनेक्शन है और किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। दूसरी चीज, शॉर्ट नोट्स आप पहले ही दिन से बनाते हुए चलिए, ताकि क्या होता है ना, अगर हम सोचते हैं यार ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, फिर शॉर्ट नोट बना लेंगे, तो प्रॉब्लम क्या होती है, इस तरीके से हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है और हम शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते। जब भी हमें किसी चीज में दिक्कत होती है ना, PYQs करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हम दोबारा उस बुक को उठाएंगे या उस नोट्स कॉपी को उठाएंगे और फिर वहां से देखेंगे। अब ये 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, आप अगर बार बार किसी चीज पे अटक रहे हैं तो दैट मीन्स वो चीज आपको कंप्लीटली दिमाग में अच्छे से रिकॉल नहीं हो पा रही है। आप फिर आलस करेंगे अपनी बुक्स को उठाने में, अपने प्रिंट आउट्स को उठाने में। इसलिए आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर अ शॉर्ट नोट्स, जिसमें क्या होगा ना, एक टॉपिक बहुत छोटे में लिखा होगा तो आपकी 75% to 85% प्रॉब्लम शॉर्ट नोट्स की ही हेल्प से सॉल्व हो जाती है। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर, प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो चीजों को इजीली और बार बार रिकॉल करने की टेंडेंसी आप लोगों की बन जाएगी। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि थ्योरी से क्वेश्चंस कनेक्ट नहीं हो पा रहे, वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि थ्योरी बार बार रिकॉल नहीं हो पा रही है। जब तक थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी तो क्वेश्चंस होने में डिफिकल्टी हर हालत में आएगी। अब आते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे हैं। जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट कि आप फ्लो चार्ट्स का हमेशा यूज करिए, क्योंकि फ्लो चार्ट्स की मदद से आप अपने टॉपिक को बहुत छोटे में और बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। दूसरा, वहां पे जैसे फ्लो चार्ट आपने बनाया, किसी भी चीज को डिवीजन में लिखा, उसके बाद वहां पे बुलेट्स का यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। अपने फ्लो चार्ट को अपने अकॉर्डिंग, अपने शॉर्ट नोट्स को अपने अकॉर्डिंग अच्छा बना सकते हैं, ताकि रिकॉल करने में, चीजों को कनेक्ट करने में आपको आसानी हो। दूसरी बात, बहुत सेलेक्टिव आप लोगों को कंटेंट लिखना है। जैसे मेरी स्टूडेंट से बात होती है, वो कहती है कि मैम आपने, मतलब जो मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, वो मुझसे कहते हैं कि मैम जितना आपने हमें कहा है लिखने को, हम तो बहुत सारा लिख रहे हैं, जितना आपने प्रिंट आउट्स वाले नोट्स में दिया है उससे तो हम बहुत ज्यादा लिख रहे हैं। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन हो रहा है। आप लोगों को जो नोट्स मैं दे रही हूँ उतना ही आप लिख रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू मेक इट मोर देन लेस देन 1/4। मेरा जो है उसके भी 1/4 से भी कम कंटेंट आपके शॉर्ट नोट्स में आना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुलेट्स, नंबर्स, फ्लो चार्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के थ्रू आप अपने पूरे चैप्टर को 1 पेज में या आधे पेज में कंसोलिडेट लिख सकें, और जब उसको पढ़ें तो वो पूरे चैप्टर का सार होना चाहिए। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स को बनाना है। ये नहीं कि एक जगह से थ्योरी उठाई और दूसरी जगह डंप कर दिया। नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। ऐसे मत बनाइएगा और हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे इससे। जब भी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज को यूज करें, जिस लैंग्वेज में आप समझ पा रहे हैं। दूसरी बार, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स का यूज करें। वहां पे आप अंडरलाइन या की पॉइंट्स या हाईलाइटेड पॉइंट्स का यूज करेंगे तो आप खुद ही समझिए, किसी एक चीज का अगर आप डिवीजन लिख रहे हैं तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं। इसके फर्दर पॉइंट्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, टू मेक इट मोर लर्नेबल, आपको शॉर्ट नोट्स पे काम करना पड़ेगा और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें या उसके आगे का स्टेज लें तो आप कहीं पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो जब आप खुद में इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे तभी आप दूसरे को भी और इजी वे में पढ़ा पाएंगे। जब आपने खुद ही किताबों को खोल खोल के बार बार पढ़ा है और खुद आप उससे फ्रस्ट्रेट हुए, तो आप अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या सिखाएंगे? टू मेक इट इजियर फॉर योरसेल्फ, देन यू कैन मेक इट इजियर फॉर अदर्स। इस कॉन्सेप्ट पे काम जरूर करिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बात करते हैं डायग्राम्स और विजुअलाइजेशन पे, कि डायग्राम्स मतलब फ्लो चार्ट्स
का यूज होना चाहिए। समरी एट द एंड ऑफ द टॉपिक, जिस भी टॉपिक को पढ़े, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि समरी आप ऐड करें, आप ये है कि टॉपिक्स को फ्लो चार्ट की मदद से यूज करें। उसके बाद ये कि जैसे प्योर की बात करें तो प्योर की बात करें, इट इज डिफिकल्ट टू मेक अ शॉर्ट नोट्स ऑफ प्योर एज कंपेयर टू अप्लाइड। अप्लाइड का आसानी से बन जाता है। जब प्योर की बात करें तो प्योर के लिए आप थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, या जैसे अगर क्लोज सेट और ओपन सेट की प्रॉपर्टीज के बारे में लिख सकते हैं तो 2 डिविजन करके सेक्शंस बना के लिख सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स अलग अलग लिख सकते हैं ताकि सामने कंपैरिजन हो सके, आपको समझ में आ जाए कि ओपन सेट के क्या एग्जाम्पल है, क्लोज सेट के क्या एग्जाम्पल है, उन दोनों की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या डेफिनेशंस में डिफरेंस है। ये छोटे छोटे पॉइंटर्स इस तरीके से आप लिखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू एनालाइज। नाउ नेक्स्ट, लीव 1-2 पेज एट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, या फिर चैप्टर आप कह सकते हो। जब भी किसी चैप्टर को आप फिनिश करें, किसी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को खत्म करें, तो 2 पेज वहां पे जरूर छोड़ें, ताकि उन 2 पेजेस में जब आप पीवाईक्यूज करें तो पीवाईक्यूज में जब उस चैप्टर के क्वेश्चंस आए वहां पे कोई एप्लीकेशन लगी हो या कोई कॉन्सेप्ट लग रहा, आपने कुछ नया लर्न किया, तो दोबारा आके उस शॉर्ट नोट्स में एड ऑन कर लीजिए। इस तरीके से आप काम करेंगे तो खुद ही सोचेंगे ना, जब उस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को आपको दोबारा रिवाइज करना है तो आप पहले पूरे बुकलेट को जब उठाते थे उसकी बजाय सिर्फ शॉर्ट नोट्स पे काम करोगे, आप खुद ही अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। हाँ, मैं मानती हूँ जिसने नहीं बनाया उसके लिए एक शुरुआत करनी इज अ डिफिकल्ट, हमारे लिए, मेरे लिए भी हुई थी। बनाने में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मन नहीं करता और अंदर से झिझक आती है कि बनाए या नहीं बनाए। तो आई ऑलवेज से किक स्टार्ट करो, बनाओगे, 1 बार 2 बार गलती होगी, एंड बाय द टाइम यू हैव इनफ टाइम एंड हैंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। अभी सितंबर का फर्स्ट डे ही है, अभी से थोड़ा काम करना शुरू करोगे तो बहुत जल्दी इन चीजों को कवर अप कर पाओगे। सो आई होप इस वीडियो से जो भी बच्चे गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CSI NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, वो फ्यूचर में आपके लिए एग्जाम टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।